एल्डिहाइड सॉरी फिनॉल, अल्कोहल और ईथर, इसमें बिल्कुल लास्ट टॉपिक पहुंचे थे बेटा। ठीक है, आज हम देखेंगे ईथर की कौन से ईथर, एरोमेटिक ईथर की इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होता है उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही। दो चीजें बताई गई थी बेटा रिएजेंट में, एक नाभिक स्नेही और दूसरा इलेक्ट्रॉन स्नेही। नाभिक स्नेही क्या होता है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो और जो नाभिक की तरफ अट्रैक्टेड होता हो। इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन सी चीजें होती हैं, जिसके खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो लेकिन वो अट्रैक्शन किसकी तरफ दिखाता हो, इलेक्ट्रॉन की तरफ। ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है, माइनस, है ना, ऋण आवेश होता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण हम एनिसॉल की अभिक्रिया जब हैलोजन से करवाते हैं, जैसे ब्रोमीन, और इसमें हम सॉल्वेंट लेंगे CH3COOH, CH3COOH। ठीक है ना, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ब्रोमीन या तो ऑर्थो पे जुड़े। अच्छा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप आप कैसे पहचानते हैं, पता है किसी को, बताया गया भी दो बार पहले भी, पहले 2 बार बताया जा चुका है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होते हैं, बेंजीन से जुड़े हुए ऐसे समूह जो बेंजीन रिंग को अपना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, यानी जिनके पास लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो। फिर से सुनिए, जो परमाणु बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ हो उसके ऊपर या तो ऋणावेश होना चाहिए और या फिर उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए। अगर ये दो चीजें हैं तो वो इलेक्ट्रॉन, वो जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, यानी उसमें जो रिएजेंट आएगा, जो रिएक्टेंट आएगा, जो अटैकिंग रिएजेंट आएगा, वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा या फिर पैरा। ठीक है ना, सच ग्रुप्स व्हिच हैव आइदर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, they activate the ring, they activate the ring, so the attacking reagent or electrophile will attack only on ortho or para position। तो इसमें ऑर्थो पे भी अटैक हो सकता है और पैरा पोजीशन पे भी ब्रोमीन जुड़ सकता है। ठीक है, लाइकवाइज नाइट्रेशन ले सकते हैं हम विद नाइट्रेटिंग मिक्सचर। नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है, HNO3 एंड H2SO4 का मिक्सचर, इसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे एनिसोल की, दैट इज मिथॉक्सीबेंजीन। एनिसोल का नाम मिथॉक्सीबेंजीन भी होता है। तो यहां भी द नाइट्रो ग्रुप विल अटैक ऑन ऑर्थो पोजीशन एंड
पैरा पोजीशन। इसके बाद है फ्रीडल क्राफ्ट, ये आप खुद करेंगे, ये करवाई जा चुकी है, 2 बार करवाई जा चुकी है। फ्रीडल क्राफ्ट, ठीक है ना। मिथॉक्सी बेंजीन की अभिक्रिया करवाते हैं क्लोरो मेथिल क्लोराइड के साथ या एसिटिल क्लोराइड के साथ सॉल्यूट, और उसके अंदर एक लेविस एसिड डालते हैं, चाहे आप FeCl3 डाल दीजिए, HCl3 डाल दीजिए, जिंक क्लोराइड डाल दीजिए, ठीक है ना। उसकी प्रेजेंस में अभिक्रिया करवाते हैं तो मेथाइल ग्रुप यानी एल्काइल ग्रुप या एसाइल ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जुड़ता है। वो अभिक्रिया आप पहले कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको दोबारा नहीं करवा रहा हूं, ये आपको खुद करना है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे ईथर का उपयोग कहां होता है। यूज ऑफ ईथर, यूज ऑफ ईथर। ईथर का सबसे ज्यादा उपयोग होता है सॉल्वेंट बनाने में, सॉल्वेंट के रूप में। सॉल्वेंट जानते हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे तेल, वसा, ठीक है ना, इनको घोलने के लिए। तेल पानी में घुलता है नहीं, तो ईथर में घुल जाता है। तो जब उसको घोलने की बात आती है तो किसमें घोल देते हैं, ईथर, ठीक है ना। इसके अलावा ईथर जो है पहले एक निश्चेतक के रूप में भी प्रयोग होता है, एनेस्थेटिक, ठीक है ना। किसी को सुंघा दो तो बेहोश हो जाता है। हालांकि इसका दुष्प्रभाव होता है हार्ट के ऊपर खास करके, और लंग्स की कोशिकाओं को डैमेज कर देता है, इसीलिए आजकल ईथर की बजाय हेलोथेन यूज करते हैं, ठीक है। और फ्लेवरिंग एजेंट बनाने में यूज होता है। फ्लेवरिंग एजेंट का मतलब जो जैसे आप खाते ना भाई आइसक्रीम खाते ना वनीला फ्लेवर, तो उसमें उसकी कुछ फ्रेग्रेंस आती है, तो उस फ्रेग्रेंस को भी बनाने में ईथर का उपयोग होता है ना। इसके बाद मेडिसिन के फील्ड में भी होता है, मेडिकल इंडस्ट्री में भी, ठीक। तो बहुत सारे उपयोग हैं ईथर के, 3 या 4 उपयोग कर लेना, ठीक है ना। कई बार 2 नंबर में पूछ लेता है कि ईथर के उपयोग बताइए, तो याद कर लेना इसे, ठीक है ना। और इसके साथ ही ये जो चैप्टर था अल्कोहल फिनॉल ईथर, ये समाप्त हुआ। आज हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का क्या सिंबल होता है, क्या फॉर्मूला होता है एल्डिहाइड का? RCHO, RCHO, ठीक है ना। इधर देखिए भी ध्यान से, चलेगा आगे। अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक। देखो इसमें जो एल्डिहाइड एंड कीटोन है, एल्डिहाइड एंड कीटोन, इसको हम कहते हैं कार्बोनिल यौगिक। क्या होते हैं बच्चों कार्बोनिल यौगिक? कार्बोनिल यौगिक वो यौगिक होते हैं जिनमें C डबल बॉन्ड O, यानी ये वाला जो समूह है ये उपस्थित होता है। ठीक है, और एक होता है कार्बोक्सिल,
क्या होता है? कार्बोक्सिल। ये क्या होता है? कार्बोक्सिल जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या? कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल। कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल। कार्बोनिल मैंने आपको बता दिया, दैट इज C+O एंड हाइड्रोक्सिल मींस क्या होता है? OH। तो जो कार्बोक्सिल समूह है ये क्या होता है? COOH। ठीक है ना? अब यहां से एक चीज आपको ये भी याद हो जाती है, हाइड्रोक्सिल समूह किसको कहते हैं? OH। ठीक है ना? इसीलिए जब अच्छा OH सिंबल होता है अल्कोहलिक ग्रुप का, किसका होता है? अल्कोहलिक ग्रुप का। तो जब IUPAC नेम लिखते हैं और मान लीजिए कि ये एक सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप यानी सब्स्टिट्यूएंट के रूप में अगर आ रहा हो तो इसको हाइड्रोक्सी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? हाइड्रोक्सी। ठीक है? स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। देखिए कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन होता है, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक सिग्मा बंध होता है और एक पाई बंध होता है। क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता या जिसको आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से बहुत ज्यादा होती है। दैट इज द रीजन व्हाई ऑक्सीजन कैरी स्लाइटली और यू कैन से पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन कैरी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है? यानी हम ये कह सकते हैं कि यहां पे ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है इसका नेचर कैसा है? पोलर, ध्रुवीय गुण दिखाता है। ठीक है ना? और इस ध्रुवीय गुण के कारण कार्बोनिल समूह की रासायनिक अभिक्रियाएं एल्कीन समूह से डिफरेंट होती। ठीक है? अभी हम देखेंगे कार्बोनिल और एल्कीन में क्या समानताएं हैं और क्या विभिन्नताएं हैं। ठीक है ना? एल्कीन समूह क्या होता है? एल्कीन समूह में इधर लिखा हुआ है, एल्कीन समूह में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। पहले तो समानताएं देखिए। यहां कार्बन कैसा है? sp2 संकरित है। यहां वाला कार्बन भी कैसा है? sp2 संकरित। ठीक है ना? यहां भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है और यहां भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। समझ में आया? पाई बॉन्ड कैसे पता लगा? कोई बता सकता है? एनीवन? अरे भाई जहां भी एक से अधिक बंध बना होता है वहां पे एक सिग्मा और बाकी जितने भी बने हैं वो सब क्या होंगे? पाई। तो यहां एक ही जगह पे दो बंध बंध दिख रहा है ना, ये इसका मतलब इसमें एक सिग्मा होगा, दूसरा यहां भी दो बंध बने हुए हैं तो एक सिग्मा और दूसरा। ठीक है ना? तो दोनों में कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और दोनों में पाई बंध उपस्थित है। एक तीसरी समानता भी होती है, दोनों प्लेनर होते हैं, यानी दोनों में जो कार्बन है जिनके बीच में ये बॉन्ड बना हुआ है, ये बॉन्ड यानी ये दोनों परमाणु, यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन और यहां पे कार्बन एंड कार्बन, ये दोनों एक ही तल में है। ठीक है ना? समतलीय गुण दिखाते हैं।
तो तीनों समानताएं कौन कौन सी हैं? दोनों में कार्बन कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दोनों में पाई बंध उपस्थित और दोनों समतलीय। समानता समझ में आ गई? आगे चले। सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड C। ठीक है, तो सिमिलरिटी, पहली सिमिलरिटी क्या बताई हमने? कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कार्बन कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सेकेंड सिमिलरिटी क्या है? पाई बॉन्ड प्रेजेंट, दोनों में पाई बॉन्ड प्रेजेंट। ठीक है ना? तीसरी सिमिलरिटी, बोथ आर प्लेनर, दोनों क्या है? समतली। अब डिफरेंस देखिए, डिफरेंस में देखो बच्चों, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के केस में मैंने बताया था ये कैसा है? पोलर है। और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कैसा है? नॉन, क्योंकि दोनों समान परमाणु हो गए। भाई बंध किसके बीच में बना? कार्बन कार्बन के बीच में बना ना, और तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, तो इलेक्ट्रॉनों को दोनों बराबर फोर्स से के साथ खींचेंगे, तो इसीलिए ना तो किसी पे धनावेश उत्पन्न होगा और ना ही किसी पे ऋणावेश। ठीक है ना? तो इसीलिए ये समूह कैसा हो गया? नॉन पोलर। ठीक है, तो पहली समानता, पहला डिफरेंस, कार्बोनिल ग्रुप इज पोलर। कार्बोनिल ग्रुप पोलर का मतलब ध्रुवीय होता है। ध्रुवीय होता है, जबकि C डबल बॉन्ड C समूह जो होता है ये कैसा है? अद्वितीय। दूसरा, आप देखो बेटा, क्योंकि ये नॉन पोलर है, इसमें सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कहीं पर भी पॉजिटिव चार्ज उपस्थित नहीं है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया देता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया देता है, जबकि ये नाभिक स्नेही अभिक्रिया देता है। नाभिक स्नेही अभिक्रिया देता है। ठीक है, तो दूसरा ये लिख लेना कि कार्बोनिल ग्रुप जो होता है, ये लिखो C डबल बॉन्ड O समूह नाभिक स्नेही संयोजन अभिक्रिया दिखाता है। संयोजन दिखाता है। ठीक है, जबकि C डबल बॉन्ड C
इलेक्ट्रॉन स्नेही संयोजन दिखाता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं। इसके बाद देखेंगे बच्चों IUPAC में पहले तो जनरल फॉर्मूला RCH, इसको हम कहेंगे एल्डिहाइड। क्या कहेंगे? एल्डिहाइड। और ये क्या है? ठीक है, इसमें IUPAC नेम लिखते समय जो CHO समूह है इसके लिए हम लिखते हैं अल। क्या लिखते हैं? अल। और C डबल बॉन्ड अगर बीच में आता है तो O। जैसे इस R की जगह H भी हो सकता है एल्डिहाइड के केस में, कीटोन में नहीं हो सकता। कीटोन में कार्बन मेजॉरिटी है, HCH नाम क्या है इसका? अगर कॉमन नेम देखें तो फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नाम है? फॉर्मेल्डिहाइड। और IUPAC नेम मिथेनॉल। क्या कहेंगे इसको? मिथेनॉल। एक ही कार्बन है ना, तो मिथ सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और एल्डिहाइड के लिए क्या आता है? अल आता है, तो मिथेनॉल हो गया। इसका कॉमन नेम है एसिटाल्डिहाइड, और IUPAC नेम इथेनॉल। ठीक है,